बाजू डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कटिंग कर लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि बाजू को मुझे 2 भागों में कट कर लेनी है। कट करने के बाद अब हम बाजू को रख देंगे। अब हमने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है फ्रेंड जो कि कुर्ती का है, और हमने इसकी लंबाई 3 इंची लिया है और चौड़ाई भी हमने 3 इंची लिया है। तो इस तरीके से आप फैब्रिक ले लेंगे। अब मुझे ट्रायंगल बनानी है, तो आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और आप फिर इस तरीके से आप फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। इसी तरीके से हम बहुत सारा ट्रायंगल बना लेंगे फ्रेंड, कुर्ती का फैब्रिक का और सलवार का फैब्रिक दोनों का। तो फ्रेंड हमने ट्रायंगल बना लिया है। ट्रायंगल को बनाने के बाद अब हम इस तरीके से ट्रायंगल को रख देंगे। ट्रायंगल को रखने के बाद हमने यहाँ पे पेपर ले लिया है फ्रेंड, और पेपर की जो लंबाई हमने लिया है, हमारा जितना बाजू है हमने उतना ही लिया है। और हमने 2 निशान लगाया है फ्रेंड, और दोनों निशान के जो गैपिंग रखा है वो 2 इंची रखा है, और बीच में हमने सेंटर निशान लगा लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी निशान लगा लेंगे। अब हम एक ट्रायंगल को लेंगे फ्रेंड, इस तरीके से हम ट्रायंगल को बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से हम रखेंगे, और इस तरह से ट्रायंगल को रखने के बाद अब हम एक सलवार का फैब्रिक का ट्रायंगल लेंगे, और दूसरे ट्रायंगल को बिल्कुल हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरह से ट्रायंगल को रखेंगे, फिर हम एक कुर्ती का ट्रायंगल लेंगे फ्रेंड, और कुर्ती का ट्रायंगल को भी बिल्कुल हम इस तरीके से रखेंगे। तो इसी तरीके से ट्रायंगल रखते हुए हम पूरे में चले आएंगे, और हम सिलाई लगाकर अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरीके से घुमा लेंगे, और इस तरह से घुमाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, फिर हम कुर्ती का फैब्रिक का ट्रायंगल लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से सटाकर हम रखेंगे सेंटर में। फिर हम सलवार का फैब्रिक का ट्रायंगल लेंगे और हम इस तरीके से रखेंगे। इसी तरीके से लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो साइड में निशान लगाया था, मुझे अब उस निशान पे सिलाई को लगानी है, ताकि ट्रायंगल हमारा अच्छे तरीके से अटैच हो सके। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लेंगे, और हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम पैच को रख देंगे और हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड हमने बाजू को ले लिया है। बाजू को लेने के बाद अब हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल ये खड़ा है। और हमने जो इसकी चौड़ाई लिया है फ्रेंड वो 1.5 इंच लिया है। इस तरीके से लेने के बाद अब हम बाजू का एक पल्ले को रख देंगे। एक पल्ले को रखने के बाद अब हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम बाजू को ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। अब हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद पट्टी को इस तरीके से आप पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद आप पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा। अब हम इस तरीके से पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम पाइपिंग निकालते हुए पूरे बाजू में हम चले आएँगे। इसी तरीके से बाजू के दूसरे पल्ले में भी हम पाइपिंग को बना लेंगे। तो फ्रेंड हमने दूसरे पल्ले में भी पाइपिंग को बना लिया है। पाइपिंग को बनाने के बाद अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद अब हम बाजू का एक पल्ले को रख लेंगे, और रखने के बाद अब हम बाजू को पैच के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद हमने जो पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। इसी तरीके से बाजू के हम दूसरे पल्ले को भी अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है फ्रेंड, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है यहाँ पे फ्रेंड वो 1.5 इंची रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम बाजू को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करने के बाद पट्टी को इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाजू के ऊपर आप इस तरीके से रखेंगे, और एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे बाजू में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे।
सिलाई को लगाने के बाद पट्टी को इस तरीके से आप पलटेंगे और सबसे पहले आप नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और पट्टी को आप इस तरीके से पलट लेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को बैठा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है और ये डबल है, आप देख सकते हैं। और हमने जो इसकी चौड़ाई लिया है फ्रेंड यहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि 6 इंची लिया है। और हमने जो इसकी लंबाई लिया है फ्रेंड वो 15.5 का डबल 31 इंची लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले इस तरीके से फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब नीचे में इस तरीके से मुझे फ़ोल्ड करनी है और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम सिलाई लगाते हुए पूरे फैब्रिक में हम चले आएँगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम फैब्रिक को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और इस तरह से सीधा करने के बाद अब मुझे प्लेट देनी है फ्रेंड, तो बिल्कुल इस तरीके से मुझे प्लेट देनी है। आप जब भी प्लेट देंगे फ्रेंड तो बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, इसी तरीके से देते हुए हम पूरे में चले आएंगे। और जब आप प्लेट देंगे फ्रेंड तो प्लेट देते हुए एक चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे फ्रेंड कि प्लेट बड़ी और छोटी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी और फिर बाजू की खूबसूरती भी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने प्रेस को लगा लिया है। प्रेस लगाने के बाद अब हम पैच को इस तरीके से पलट लेंगे और इस तरह से पलटने के बाद अब हम बाजू को ले लेंगे। बाजू को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से पैच के ऊपर हम बाजू को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बाजू में हम पैच को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से उल्टा करके हम पेपर को निकाल लेंगे। पेपर को निकालने के बाद अब हम बीच में एक फैब्रिक बटन लगाएंगे। तो फ्रेंड हमने फैब्रिक बटन को लगा लिया है, इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं।